हेलो एवरीवन, DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 मार्च 2022 की शिफ्ट 1 का पेपर। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। तो हम इन सभी क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लें। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में करना है, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका राइट है ऑप्शन ए, QSRP। सबसे पहले होगा क्यों। ABC लॉन्च्ड मोबाइल कॉमर्स सर्विस इन ए टाई अप विद XY, कि ABC ने, कोई कंपनी ने लॉन्च किया कॉमर्स सर्विस के लिए और टाई अप किया XY के लिए। द टाई अप अलाउज XY सब्सक्राइबर्स टू ट्रैक देयर अकाउंट्स। The same service is also to be launched in Delhi. This information was provided by PTI. PTI के थ्रू ये इंफॉर्मेशन मिली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन। चूज द वर्ड दैट मीन द सेम एज द गिवन वर्ड। वर्ड है हमारा अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब क्या होता है? उत्सुक। अर्डेंट का मतलब होता है उत्सुक। इसके ऑप्शन हैं लवलेबल, पैशनेट, विड्रॉन या फिर डेंचर। इसका क्या होगा? लवलेबल का अर्थ तो होता है मनोभावना, जो मनोभावन हो, मन को अच्छा लगे। पैशनेट का मतलब क्या होता है? पैशनेट का मतलब होता है उत्साही, उत्साही। विड्रॉ क्या है? निकालना। जब भी आप पैसे निकालते हैं तो आप विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ का अर्थ होता है निकालना। और डेंचर क्या है? जो कि कृत्रिम दांत, आर्टिफिशियल टीथ होते हैं ना, आर्टिफिशियल कृत्रिम दांत, तो उनको क्या कहते हैं? डेंचर। तो हमारे इसका अर्डेंट का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पैशनेट। अर्डेंट का मतलब भी उत्सुक और पैशनेट का मतलब भी उत्सुक, उत्साही। तो ऑप्शन बी राइट है। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है किसकी? रिकोशे की। रिकोशे की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कौन सा ऑप्शन राइट है? इसमें राइट है ऑप्शन बी। रिकोशे का मतलब होता है गोली, गोली का टकरा कर लौटना, टकरा कर लौटना। तो हमारे इसका राइट ऑप्शन बी है। रिकोशे की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन बी है। अगला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। रमेश गेव मी 10 ब्यूटीफुल एंड स्मॉल 50 years old स्टाम्प्स। तो इसका ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्या इसमें हम लिख सकते हैं स्मॉल एंड ब्यूटीफुल 10 50 years old, 10 स्मॉल एंड ब्यूटीफुल 50 years older, नो इम्प्रूवमेंट, या 50 years old स्मॉल एंड ब्यूटीफुल 10? तो हमारे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन सी, कि इसमें सही लिखा हुआ है कि रमेश ने दिए 10 तो ब्यूटीफुल और स्मॉल छोटे 50 साल पुराने स्टाम्प्स। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगला है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है। सेंटेंस स्टार्ट होता है वी हैव टू मूव, वी हैव टू मूव, ऑप्शन बी QPSR। सबसे पहले मूव के बाद में बोला फार डाउन स्ट्रीम टू रीच अनोदर लार्ज सेंटर ऑफ पॉपुलेशन तिरी एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल तहरी एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम उत्तराकाशी। ये उत्तराकाशी से डिफरेंट है। तो हमारे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। आरव जंप्ड एंड ब्लैंक स्पेस द बॉल। ऑप्शन है कट, कैच, कैचेज या कैचिंग। इसमें जब जंप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एंड के बाद में जो भी कुछ आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो कैच तो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। कैचेज क्या है? सिंगुलर है, जो ही और शी के इट के साथ यूज़ होता है। कैचिंग क्या है? ये इज़ और एम और आर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए राइट है, कट। ऑप्शन ए क्या है? कट। कट भी क्या है? वर्ब की
थर्ड फॉर्म है कैच की। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। वर्ड है अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है हमारा? एपेथेटिक। एपेथेटिक का मतलब होता है उदासीन। एपेथेटिक का मतलब उदासीन। इसका अपोजिट बताना है। इंसुएंट, फ्लेगमेटिक, स्टोलिड या फिर इंटरेस्टेड। जब एपेथेटिक उदासीन है तो इसका क्या होगा? इंटरेस्टेड मतलब रुचि, रुचि रखने वाला। और स्टोलिड का मतलब होता है मंदबुद्धि। स्टोलिड का मतलब क्या होता है? मंदबुद्धि। फ्लैग्मेटिक का मतलब होता है सुस्त। और इंसुसिएंट का मतलब होता है चिंता मुक्त, चिंता मुक्त। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इंटरेस्टेड। नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें किसकी स्पेलिंग बतानी है? हमें बतानी है साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी की करेक्ट स्पेलिंग कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी राइट है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान। आपके पेपर में भी आते हैं साइकोलॉजी के, टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आते हैं ना, साइकोलॉजी के भी आते हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी राइट है। कितने आते हैं आपके? पेपर 2 अगर आप टीजीटी का दे रहे हैं, पीआरटी में तो पूरा ही आता है। पीआरटी वालों का तो पूरा पेपर ही साइकोलॉजी के हिसाब से होता है। टीजीटी और पीजीटी में सब्जेक्ट के में 20 मार्क्स के, जो पेपर 2 होता है उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। नेक्स्ट है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडम। इडम क्या है? म्यूजिक टू वंस ईयर्स। इसका क्या मतलब होगा? बॉन्ड ऑफ थिएटर, डिस्टर्बिंग नॉइज, टू बी किक्ड बाय समवन या फिर गुड न्यूज़। अब इसमें म्यूजिक बाय वंस ईयर मतलब कुछ अच्छी बात होगी, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट है, गुड न्यूज़। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, ही शैल हैड लिसन्ड टू द टीचर। ऑप्शन है शैल बी लिसन्ड, नो इम्प्रूवमेंट, शुड हैव लिसन्ड, शुड बी लिसन। तो इसका राइट होगा ऑप्शन सी, शुड हैव लिसन। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन, द लेडी पुश्ड मी सो हार्ड डैट माई विजन गोट ब्लैंक स्पेस फॉर ए मोमेंट। ऑप्शन है अवेलेबल, ब्लड, जैकर्ड, एक्टिव। एक्टिव का मतलब तो क्या है? सक्रिय। जैकर्ड का मतलब क्या होता है? धक्का देना। अवेलेबल मतलब उपस्थित। और ब्लड का मतलब क्या होता है? धुंधला। तो हमारे इसका राइट आंसर बी है कि लेडी ने क्या किया? उसको धक्का दिया। पुश मी सो हार्ड माई विजन गोट ब्लड। मेरे विजन जो क्या थे वो ब्लड हो गए, धुंधले हो गए। ऑप्शन बी राइट है। अगला है 12th नंबर क्वेश्चन, टू गो थ्रो द मोशंस। इसका क्या है? इडम है। इसका क्या मतलब होगा? टू ट्रैवल अलॉट, टू फंक्शन विदाउट एनी एंथुजिज्म, टू प्लान ए वेडिंग या टू गो विदाउट एन इनवाइट। एंथुजिज्म का मतलब होता है बिना उत्साह के या रुचि के, उत्साह या रुचि के। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या होगा? टू गो थ्रो द मोशन, जहाँ मूड करे वहाँ जाना। तो मतलब टू फंक्शन विदाउट एनी एंथुजिज्म, बिना उत्साह के कहीं भी चल देना, बिना रुचि के कोई काम करना। तो टू फंक्शन विदाउट एनी एंथुजिज्म। ऑप्शन बी राइट है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये है हमें दी RBI एस्टिमेट दी फाइनेंशियल सिस्टम टू बी रीजनेबली रोबस्ट या नो एरर। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा? RBI क्या है? सिंगुलर है। RBI सिंगुलर है तो इसमें एस्टीमेट की जगह क्या यूज़ होगा? एस्टीमेट्स। सिंगुलर करेंगे हम एस्टीमेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी राइट है। ए में एरर है, 1 में एरर है। अगला है
अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। सोशल मीडिया कैन बी एन अफेक्टिव टूल्स यट इट्स ऑल्सो ए सोर्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन एंड मैन्युपुलेशन इन मैनी वेज, नो एरर। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? इसमें है पार्ट 2 में एरर। पार्ट 2 में एरर है। और क्या एरर है? टूल्स की जगह क्या यूज़ होगा? टूल्स को सिंगुलर करेंगे तो इसमें टूल यूज़ होगा। इसमें टूल यूज़ होगा तो एस की जगह हमें सिर्फ टूल लिखना होगा। ऑप्शन इसमें 2 में एरर है तो डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन। द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है क्रायोजेनिक्स, कार्टोग्राफी, रूमेटोलॉजी या फिर अर्बरीकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि द साइंस डीलिंग विद प्रोडक्शन कंट्रोल एंड एप्लीकेशन लो टेम्परेचर। जो तापमान को कम करने वाला यंत्र हो। तो आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। काफ़ी स्टूडेंट सिर्फ वीडियो देखते हैं पर वो ना तो वो कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना अपने आंसर सजेस्ट करते हैं। अपने आंसर आप सबको देने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन्यू।